बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले अरविंदो विश्वविद्यालय की ओर से सीकल सेल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सीकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। अरविंदो विश्वविद्यालय के सीकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया सीकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ। एनीमिया ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर विनोद भंडारी का खास प्लान तैयार। एनीमिया ग्रसित ट्राइबल बेल्ट को गोद लेकर इलाज करेंगे डॉक्टर विनोद भंडारी। प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाने में कारगर साबित होगा डॉक्टर विनोद भंडारी का विजन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इंदौर के अरविंदो विश्वविद्यालय में सीकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान अरविंदो विश्वविद्यालय के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी, विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर मंजूश्री भंडारी, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मोहित भंडारी एवं डॉक्टर महक भंडारी, कुलपति डॉक्टर ज्योति बिंदल एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष एवं डीन भी उपस्थित रहे। ज्यादा कुछ आने वाला है, उनकी व्यवस्था भी, नए नए संशोधन भी, और समग्र मानव सेवा के लिए जो जो जरूरी है वो सोपान ये अरविंदो इंस्टीट्यूट कर रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बधाई देता हूँ तो ताली लगाना चाहिए भैया। विशेषकर भंडारी परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर विनोद भंडारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट के माध्यम से वे प्रदेश के एनीमिया रोग से ग्रसित ट्राइबल बेल्ट को गोद लेकर निःशुल्क उपचार प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। राज्यपाल भवन में मिला था, राजभवन में। उनके गुजरात का जो एक्सपीरियंस वो सदैव समाज के हर वर्ग को बेहतर सुविधाएं व जनजाति आदिवासी समुदाय के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर कई योजनाओं को साकार रूप देने के लिए अहम भूमिका निभाई है आपने। और मैं उस दिन इतना अट्रैक्ट हुआ था साहब से कि मैंने आते से घर पे मेरी वाइफ मंजू, दोनों बहुएं, दोनों बेटे, सबको बिठाकर पूछा। मैंने कहा मुझे ये सिकल सेल एनीमिया का प्रोजेक्ट करना है और सबसे पूरे जितने भी अपने ट्राइबल बेल्ट्स हैं इन सबको एक तरह से गोद लेके ही अपन उन सब में वहाँ जितने भी मरीज हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी है उसको निःशुल्क करने के लिए जिस भी ताकत लगे वो सब करेंगे। सब ने मुझे कहा पापा आप करो। तो मैंने इसको फिर सेकंड बार में जितने भी डिपार्टमेंट इससे इन्वॉल्व थे उन सबके HODs, फैकल्टी, इवन रेसिडेंट डॉक्टर्स, सबसे मिलके बात की, उनको बुला के उनके सजेशंस लिए। हर आदमी ने कहा सर हम सब तैयार हैं, और सबने मिलके इसको आज ये मूर्त रूप दे दिया, जिससे सिमुलेटर लैब भी बन गई, ट्रेनिंग सेंटर भी बन गया, सेंट्रल लैब भी बन गई, काम भी शुरू हो चुका है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कई कंपनियों से CSR फंड की भी बात कर ली है। मेरे यहाँ के जो डॉक्टर्स पेरिफ्री में पास होके जा चुके हैं, अपने अपने अस्पताल चला रहे हैं या अपनी क्लिनिक चला रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में, उन सब से मेरा कांटेक्ट हो गया है। मैं परसों संडे के दिन बड़वानी गया था किसी अस्पताल के कोई फंक्शन में, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है। वहाँ पे मेरे को आश्चर्य हुआ, हर OPD में 6 पेशेंट नए सिकल सेल के आते हैं। अपने आगे लड़के हैं, यहाँ बहुत लोग जानते होंगे उस हेमंत को, जो ICU ऑन व्हील चलाता था अपने यहाँ, और वहाँ की सबसे ज़्यादा उसने काम किया था। वो वहाँ पर 100 बेड का अस्पताल चलाता है। वहाँ के CMHO से मेरी बात हो गई है। कुछ मशीनें उनके यहाँ बंद पड़ी हुई है, मैंने उसके पूरे वो फ़ोटो लेके आ गया हूँ, इंजीनियर से बात कर ली है। हम अब पूरे उस बेल्ट को एक तरह से गोदी ले लिया है और मेरी उनके साथ पूरी बात हो गई है। तो ये शुरुआत मैंने कर दी है। अब बाकी सब जगह भी अपने को झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, उज्जैन, हर जगह इस तरह के टाइप्स करके और सेंटर्स बनाना है। महामहिम से मैं आग्रह करूँगा कि रेड क्रॉस, CSR फंड, अरविंदो यूनिवर्सिटी अगर वो अलाउ करेंगे, सब मिलके, और गवर्नमेंट के जो CSC है जैसा हमने प्रोजेक्ट बताया, ये करके काम करेंगे, तो ये मेरा दावा है कि मेरे यहाँ की जो टीम है
डॉक्टर विनोद भंडारी के अनुभव और दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप अरविंदो विश्वविद्यालय लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते चला जा रहा है, जहां युवा आइडल डॉक्टर मोहित भंडारी ने भी मोटापे के खिलाफ जंग छेड़ते हुए नई सर्जरी के माध्यम से अब तक हजारों लोगों को नवजीवन प्रदान किया। वहीं सीकल सेल एनीमिया प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम का बखूबी संचालन करते हुए डॉक्टर महक भंडारी ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अपने विचार रखे। अरविंदो यूनिवर्सिटी में चीज़ स्टार्ट करी है सिमुलेशन के माध्यम से प्रशिक्षण। इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करा है अल्ट्रासाउंड द्वारा सिमुलेशन प्लस इमरजेंसी देखभाल एवं जीवन सहायता की ट्रेनिंग। इसके अलावा एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग, कैडेवर के द्वारा ट्रेनिंग, दूरबीन पद्धति द्वारा ऑपरेशंस के द्वारा ट्रेनिंग, रोबोट के द्वारा ट्रेनिंग और सबसे उत्कृष्ट सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी। तो अल्ट्रासाउंड सिमुलेशन लैब ये मध्य भारत में सबसे पहले अरविंदो ने ही स्थापित करी है। इसमें अल्ट्रासाउंड एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि बहुत ही कॉमन इक्विपमेंट है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड की मशीन के द्वारा हम लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि वो सीख सकें कि कैसे एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एक मशीन हमने यहाँ पे सोनोसिम नाम की कंपनी के साथ में टाई अप करके करा है। जैसा आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ का मूवमेंट और एक कंप्यूटर के ऊपर कैसे एक शरीर के ऊपर एक प्रोब जो होता है अल्ट्रासाउंड का वो चलता है और उससे हम बीमारियों के बारे में पता करते हैं। तो ये एक लैब हमने डेवलप करी है यहाँ पे संस्था में, जो कि मध्य प्रदेश में किसी के पास भी नहीं है। हमने कोशिश करी कि हम लोगों को इससे ट्रेन कर सकें। इसके अलावा एक्मो, जो कि कोविड महामारी में मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में खास करके बात करूं मैं, तो एक्मो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, मतलब कोविड महामारी में जो देखा गया था कि लंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, फेफड़े, और एक्मो की सुविधा क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं पे भी नहीं थी, इस कारण से पेशेंट की हेल्थ ख़राब होती जाती थी। तो अब हमने मध्य प्रदेश क्या इंडिया में पहली बार एक्मो की ट्रेनिंग का एक एकेडमी हमने यहाँ पे चालू करी है, जिसमें जो मेरा मानना रहता है कि यहाँ पे लोग ट्रेन नहीं हैं, तो हमने एक्मो की कंपनी से बात करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तकनीक को लेके आए हम। क्योंकि आप देखेंगे कि आईसीयू का स्टाफ या नर्सिंग के जो स्टाफ हैं उन लोगों को भी इस पर्टिकुलर मशीन की ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने ये चीज़ इंडिया में पहली बार स्टार्ट करने की कोशिश करी है। तीसरा, हमने एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग, मतलब मुंह के द्वारा दूरबीन डाल के जो भी चीज़ें रहती हैं उसकी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट करी है। इसका नाम हमने फ्यूजिनॉन एक कंपनी, उससे टाई अप करके हमने इसका नाम गुरुकुल दिया है, एंडोस्कोपी गुरुकुल, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे एक एंडोस्कोप चलता है, इसकी बेसिक ट्रेनिंग, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको चलाना है, ये पूरी ट्रेनिंग हम लोग हमारे लैब में देते हैं। इसमें जितने भी अपर डाइजेस्टिव, मतलब आहार नली से होने वाली बीमारियों के बारे में, कैसे उनका इलाज करना है, कैसे जाना है, ये ट्रेनिंग मॉडल सब हमने इस लैब में डेवलप करे हैं। इसी प्रकार से मल द्वार के द्वारा जो भी बीमारियां रहती हैं उसमें कैसे इन बीमारियों का पता लगाना, मतलब मल द्वार के द्वारा भी एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग भी यहाँ पे हमने स्टार्ट करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आंत, अपने अंदर की आंत अगर हम देखना चाहते हैं, और ये एक दूरबीन डाल के कैसे अंदर से दिखेगा, पेशेंट पे जाने के पहले ट्रेनिंग में आप ये ट्रेनिंग से पहले सीख सकते हैं कि कैसे उनमें जो बीमारियां उनको कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसी दिखती हैं वो बीमारियां। तो हमने एक ये ट्रेनिंग लैब भी स्थापित करी है यहाँ पे। इसके अलावा कैडेवरिक लैब, इसका मतलब जो भी व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है और जो लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बच्चों की ट्रेनिंग, जैसे कि उनको अगर जॉइंट का कुछ काम करना है, जोड़ों के कुछ काम करने हैं, या उनके जबड़े की कोई सर्जरी करनी है, इन सब की ट्रेनिंग हम इन चीज़ों पे देते हैं। इसी के साथ में एक हैंड्स ऑन स्किल ट्रेनिंग, एक ऑपरेशन थिएटर भी हमने यहाँ पे डेवलप करा है, जहाँ पे इन सब की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा मेडिकल कॉलेज में मैनिक्विन, मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल बॉडी जिसके ऊपर आप नर्सिंग स्टाफ को या बाकी स्टूडेंट्स को सिखाना कि कैसे एक आईवी लाइन ली जाती है या कैसे उनकी धड़कन सुनी जा सकती है, ये भी एक ट्रेनिंग संस्था हमने यहाँ पे डेवलप करी है। इसके अलावा एक सबसे उत्कृष्ट सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी भी हमने आज के दिन ही आपके द्वारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ पे 100 से अधिक जनशक्ति है,
प्लस 24 घंटे पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी विभिन्न ब्रांचेस जो कि एक डिजीज़ को एक कोई भी बीमारी को लेके जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके कंसल्टेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। 12,000 स्क्वायर फीट की एक पूरी लैब बनाई गई है, जिसमें कि मेन सिकल सेल एनीमिया, जो कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये, उसकी पूरी जेनेटिक, पूरी बीमारियाँ, ये सब भी इस पर्टिकुलर लैब में हम इसकी पूरी टेस्टिंग कर सकते हैं। जिसमें सिकल सेल एनीमिया की इस लैब के द्वारा हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को सिखाएं कि जल्दी से जल्दी आप इसकी जांच कराएं, क्योंकि कुछ ऐसे गांव के जगह हैं जहां पे कि अभी इनकी टेस्टिंग नहीं होती है। तो हम यही चीज़ चाहते हैं कि कम से कम पैसों में इनकी जांचें हम लोग करें और एक ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं सरकार के साथ मिलके कि हम लोग ये सब चीज़ें हर जगह पर पहुंच पाएं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कार्यक्रम के दौरान सिकल सेल क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सिम्युलेटर लैब एवं सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उक्त लैबों का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।